अजमेर की आना सागर झील के किनारे बने 7 वंडर्स पार्क को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत बने पार्क से झील के वेटलैंड के पर्यावरण के संतुलन को नुकसान पहुंचने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। सात अजूबों पर बुलडोजर प्रहार, करोड़ों की लागत मिट्टी में मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक्शन, अवैध बताते हुए लगाई थी फटकार। वेटलैंड बिना कैसे बनेगा अजमेर स्मार्ट सिटी, पर्यटकों में छाई मायूसी। अवैध निर्माण का जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज। अजमेर के आना सागर झील के किनारे बने 7 वंडर्स पार्क को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। एनजीटी ने अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत बने पार्क से झील के वेटलैंड के पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचने की बात कही थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि निर्माण भले ही सुंदर हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो तोड़ना पड़ेगा। इस कार्रवाई के लिए 7 वंडर्स पार्क को बंद कर दिया गया। इसी बीच सैलानी पहुँचे, लेकिन मायूस होकर उन्हें लौटना पड़ा और 7 वंडर्स में बने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जेसीबी से तोड़ना शुरू कर दिया। आना सागर के आसपास हुए निर्माण को लेकर वेटलैंड और मास्टर प्लान की अवहेलना का आरोप एक शख्स ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। याचिका पर एनजीटी ने अगस्त 2023 में निर्माण कार्य को हटाने के आदेश दिए थे। जनवरी 2024 में एडीए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुनवाई के ठीक 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने पिछले निर्देशों के बारे में जानकारी मांगी। मुख्य सचिव से पूछा था कि निर्माण में एनजीटी के आदेशों की पालना क्यों नहीं की गई। 25 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सीएस को 17 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। 11 मार्च को इस संबंध में एफिडेविट पेश करने को कहा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। अब आपको बताते हैं कि आखिर 7 वंडर्स के टूटने पर पर्यटक क्यों निराश हैं, क्योंकि इसकी कुछ खासियत पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती थी। 7 वंडर्स पार्क की खासियत, पेरिस का एफिल टावर, मिस्र के पिरामिड, इटली के पीसा की झुकी हुई मीनार, रोम का कोलोसियम, अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ब्राजील के क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, आगरा के ताजमहल के निर्माण किए गए हैं। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से पिछले दिनों आदेश पारित कर वेटलैंड एरिया में इस तरह के निर्माण को अवैध बताते हुए ध्वस्त करने के निर्देश प्रशासन को दिए थे, लेकिन प्रशासन इसके खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट गया, जहां से भी उसे राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को यथावत रखते हुए प्रशासन को इसके लिए कार्रवाई करने के लिए कहा। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य सचिव सुधांशु पंत को भी तलब किया था। इस पूरे मामले को लेकर 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश होनी है और उससे पहले इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।